आज के बिजी शेड्यूल में हम इतने खो गए हैं कि ढेर सारे डेट्स याद रखना हमें पॉसिबल नहीं होता है। मेरे कार इंश्योरेंस का रिन्यूअल डेट क्या है? मुझे अपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कब भरना है? कहीं मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी लैप्स तो नहीं हो गया है? और कहीं आप अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ का या फिर अपनी एनिवर्सरी डेट भूल गए हैं तो ऊपर वाले को ही पता है कि आपके साथ क्या होगा। कितने डेट्स, आखिर कितने डेट्स हम याद रख सकते हैं? अब हमें कोई भी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। ये काम हम एक्सेल को करने देते हैं और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे थैंक्स बोलने वाले हो फॉर श्योर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। नॉलेज हैज अ बिगिनिंग बट नो एंड। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वहीं कवर करते हैं। ये एक रेगुलर फॉलोअप शीट है जो कि मैंने एडवांस में बनाया हुआ है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे डिटेल्स, आपकी पॉलिसी की डिटेल्स हैं, यहाँ पॉलिसी के डेट्स हैं, यहाँ रिन्यूअल डेट्स हैं पॉलिसी के, यहाँ डेज हैं जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने वाले हैं, यहाँ प्रीमियम अमाउंट है, यहाँ पर ग्रेस पीरियड है। कुछ पॉलिसीज हमें ग्रेस पीरियड देती हैं जैसे कि आपका मेडिक्लेम हो गया। डेज पेंडिंग, आपके पॉलिसी को लैप्स होने में कितने डेज पेंडिंग है, यहाँ पर डेज पेंडिंग विद ग्रेस पीरियड है। यहाँ डेज पेंडिंग विद सैटरडे, संडे एंड ग्रेस पीरियड है। इन केस आपकी पॉलिसी वीकेंड्स में लैप्स हो रही है सैटरडे या संडे को, तो यहाँ 2 डेज माइनस हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटस है जो कि डन या पेंडिंग शो करेगा। आपकी पॉलिसी को लैप्स होने में जब 30 या उससे कम डेज रहेगा तो यहाँ पर डन से पेंडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा और कलर भी उसका चेंज हो जाएगा। मैं एक यहाँ पर डेट चेंज करके देखता हूँ। मेरा बाइक इंश्योरेंस 38 डेज में एक्सपायर हो रहा है और यहाँ डन शो कर रहा है। मैं डेज को यहाँ पर कम करके देख लेता हूँ, यानी कि डेट को मैं यहाँ कम कर लेता हूँ। 20 से मैं इसे 2 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली मेरा पेंडिंग आ चुका है और कलर भी उसका रेड में हो चुका है। यहाँ पर जो डेज पेंडिंग है यहाँ 20 डेज है और ये मेरा येलो में शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटेड होंगी। तो चलते हैं हम एक न्यू शीट की तरफ और एक नया शीट बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक ब्लैंक शीट है, इसमें मैंने टोटल डिटेल्स ले लिया है। यहाँ 2 डेट्स हैं जो कि मैंने लिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बोला था कि आप अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ का बर्थडे या फिर अपना एनिवर्सरी डेट नहीं भूल सकते, तो मैंने यहाँ अपनी वाइफ का नाम यहाँ डाल दिया है और अपना एनिवर्सरी डेट भी डाल दिया है ताकि मैं इसको भी प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाऊँ और मैं मिस न करूँ, ताकि मुझे गालियाँ ना सुननी पड़े। डे, हम यहाँ डे का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस और इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा DDT डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और हम इसे एंटर कर देंगे। हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे, हम इसे पूरा सेलेक्ट रहने देंगे। हम जाएंगे होम में जाने के बाद हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमें जाना है हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, हम यहाँ पर कर देंगे संडे SUN संडे और हम इसे रेड छोड़ देंगे, ओके कर देंगे। तो हमारा संडे यहाँ हाईलाइटेड हो चुका है। हम वापस से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू और इस बार हम कर देंगे सैटरडे। हम सैटरडे को भी रेड छोड़ देंगे, हम कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे कि हमारा सैटरडेज और संडेज यहाँ हाईलाइटेड हो चुका है। हम एक प्रीमियम अमाउंट यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारे सारे प्रीमियम अमाउंट यहाँ इंसर्ट हो चुके हैं। ग्रेस पीरियड, अगर किसी पॉलिसी का ग्रेस पीरियड है तो हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे। मेडिक्लेम का हम 30 डेज इंसर्ट कर देंगे। हमें ये ग्रेस पीरियड डेज में इंसर्ट करना है। डेज पेंडिंग का हमें फॉर्मूला इंसर्ट करना होगा और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, हम इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे जब तक हमारा वैलिड है, माइनस टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और हम इसे एंटर कर देंगे। हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये हमारा डेट का फॉर्मेट शो कर रहा है। हम राइट क्लिक करेंगे माउस को, हम जाएंगे फॉर्मेट सेल्स में और हम यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर देंगे। डेसिमल्स को हम हटा देंगे और हम कर देंगे ओके। तो हमारे यहाँ पर डेज शो कर रहे हैं कि आपके पेंडिंग डेज कितने हैं। अब हम आएंगे अपने डेज पेंडिंग विद ग्रेस पीरियड पर और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, हम सेलेक्ट करेंगे वैलिडिटी डेट प्लस हमारे ये जो ग्रेस पीरियड का डेज है इसे माइनस टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और हम इसे एंटर कर देंगे। इसका भी हम फॉर्मेटिंग चेंज कर लेंगे, नंबर डेसिमल्स रिमूव कर देंगे ओके और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे कि मेडिक्लेम का डेज पेंडिंग था, ये शो कर रहा था 7, लेकिन ग्रेस पीरियड के साथ ये शो कर रहा है 37। अब हम आएंगे अपने डेज पेंडिंग पर जिसमें सैटरडे और संडे काउंट नहीं होगा, लेकिन ग्रेस पीरियड आपका यहाँ काउंट होने वाला है। तो हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन दिस मींस वैलिडिटी डेट इज इक्वल टू 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार देंगे, कॉमा इफ का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे ब्रैकेट ओपन, यहाँ हम डे सेलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा SAT डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा हम ले लेंगे वैलिडिटी डेट प्लस हमारा ग्रेस पीरियड का डेज माइनस हम टुडे करेंगे
ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -2, क्योंकि हम यहाँ सैटरडे और संडे 2 दिन माइनस करने वाले हैं, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन हम वैलिडिटी डेट फिर से ले लेंगे, डे को फिर से सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू इस बार हम संडे टाइप करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा SUN डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा हम वैलिडिटी डेट लेंगे प्लस हमारा ग्रेस पीरियड का डेज हो जाएगा माइनस टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -2 कॉमा ब्रैकेट ओपन वैलिडिटी डेट प्लस ग्रेस पीरियड डेज माइनस टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हमें एंड में ब्रैकेट्स को क्लोज करना होगा जब तक हमारा ब्रैकेट व्हाइट या ब्लैक नहीं हो जाता है। हमारा ब्रैकेट यहाँ व्हाइट हो चुका है, अब हम एंटर कर देंगे तो हमारे यहाँ डेज आ चुके हैं। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। आप एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ कार इंश्योरेंस का जो डे है ये सैटरडे हो रहा है और यहाँ डेज पेंडिंग है 7, लेकिन जब हमने सैटरडे और संडे को यहाँ इंक्लूड नहीं किया तो यहाँ पर 5 शो कर रहा है और विद संडे और सैटरडे ये 7 शो कर रहा है। तो ये चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब हम एक काम करेंगे, अब हम इनको हाईलाइट कर देंगे। हम इसे पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, हम यहाँ पर ले लेंगे 29, मतलब 29 से जब ज्यादा हो तो हमारा यहाँ ग्रीन होना चाहिए। हम ग्रीन सेलेक्ट करेंगे और हम कर देंगे ओके। तो जो भी 29 से डेज ज्यादा है वो हमारा ग्रीन हो चुका है। हम वापस से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, और हम यहाँ पर लेंगे लेस देन। तो हम लेस देन ले लेंगे यहाँ पर 15 से कम जो भी होगा फिगर्स हमारा या डेज वो हमारा हाईलाइट रेड में हो जाएगा। हम करेंगे ओके। हम एक चीज और ले लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, हम ले लेंगे बिटवीन हम यहाँ पर लेंगे 29 एंड 15, मतलब जब ये 15 और 29 के बीच में हो तो ये हमारा हाईलाइट हो जाए और उसको हम येलो कलर दे देंगे। हम कर देंगे ओके। तो हमारा कोई भी डेज यहाँ 15 और 29 के बीच का नहीं है, इसलिए येलो नहीं हुआ है। मैं कुछ डेट्स को चेंज कर लेता हूँ। कार इंश्योरेंस मेरा 7 डेज पेंडिंग है तो मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ मेरा येलो में हाईलाइट ये हो चुका है। अब हमें एक फॉर्मूला इंसर्ट करना है स्टेटस के लिए, तो हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन वैलिडिटी डेट इज इक्वल टू 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन दिस डेट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 30 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा डन। जब भी हमारा ये 30 से ज्यादा होगा तो ये डन शो करेगा, अदरवाइज कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन दिस डेट इज स्मॉलर दैन और इक्वल टू 30 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा पेंडिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट को हम तब तक क्लोज करेंगे जब तक हमारा ये ब्लैक या व्हाइट ना हो जाए। हम करेंगे एंटर। तो हमारा यहाँ डन शो कर रहा है। जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए कुछ डेट्स हमारे पेंडिंग भी शो कर रहे हैं। इसे हम पूरा सिलेक्टेड छोड़ देंगे। हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, यहाँ हम टाइप करेंगे पेंडिंग और हम इसे रेड कलर में छोड़ देंगे। हम करेंगे ओके। तो हमारे सारे पेंडिंग डेज रेड हो चुके हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक बार फिर से जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, हम यहाँ टाइप करेंगे डन और हम ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे ओके। तो हमारे यहाँ सारे डेज हाईलाइट हो चुके हैं ग्रीन और रेड में। जब भी हमारे यहाँ डेट्स चेंज होगा और हमारा 30 डेज से ज्यादा रहेगा तो ये पेंडिंग जो है ये ऑटोमेटिकली आपका डन शो करने लगेगा। मैं यहाँ पर डेट्स बढ़ा लेता हूँ, मैं इसे चेंज करके 1 कर देता हूँ और इसे मैं 23 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जहाँ आपका पेंडिंग शो कर रहा था यहाँ डन शो करने लगा। तो इस तरीके से आप इस शीट को काफी आराम से बना सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉलोअप काफी टाइमली बेसिस पर ले सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन यस्टरडे। थैंक यू।